यदि एक समांतर श्रेणी का 6वां पद तथा 17वां पद क्रमानुसार 19 और 41 हो तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। हल करेंगे हम। लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है छठा पद A6 दिया गया है। A6 बराबर दिया है 19 तथा A17 17वां पद A17 बराबर दिया है 41। तो A6 का मतलब होता है A प्लस 5D। A6 का मतलब होता है A प्लस 5D बराबर 19। A प्लस 5D बराबर 19 आ गया। समीकरण नंबर 1 हो गया है। फिर A17 बराबर दिया है तो A17 बराबर होगा A प्लस 16D, तब A17 होगा। बराबर दिया है 41, यहाँ 41 लिखा जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। ये भी माइनस होगा और इधर ये भी माइनस होगा। ए आपस में कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 5A से 16 5D से 16D घटेगा तो बचेगा माइनस के 11D। माइनस 11D बराबर 19 से 41 घटेगा तो उल्टा घटा देंगे, माइनस का ही आएगा। 11 का 9 चले गए, 2 बचे। यहाँ रहेगा 3, 3 से 1 जाएगा, 2 बचे हैं। ये आया तो D बराबर हुआ -22 बटे अला -11। काटेंगे तो -11 दूना -22 2 बार गया, यहाँ 2 लिख देंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट D इक्वल टू 2। D का ये मान आया, D बराबर 2 आ गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे D का यह मान, D का यह मान समीकरण, D का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिखा है A प्लस 5 इंटू D का मान आया 2 बराबर है 19। 19 लिख देंगे। ये हो गया A प्लस 5 दूना 10 बराबर 19। तो यहाँ से A बराबर आया, ये 19 लिखा है, 19 माइनस ये वाला 10, तो A बराबर आया 9। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। D बराबर आया यहाँ 2 और A बराबर आया यहाँ 9। तो अब हमको निकालना है 40वां पद। तो A40 को निकालना, तो यहाँ लिखेंगे A40 बराबर A40, 40वां पद मान A40, 40वां पद, इसको A40 कहते हैं। A40 बराबर होगा A प्लस 39D। तो A का मान यहाँ पर आया है 9, यहाँ 9 लिखेंगे, प्लस 39 लिख देंगे, गुणे D का मान आया है 5, D का मान 2 आया है, ये 2 लिखा, यहाँ 2 लिखेंगे। ये 9 हुआ, प्लस 39 दुगना करेंगे, 2 9 18 के 8 हासिल आया 1, 2 3 6 1 7, 78 आया। तो 39 में 78 जोड़ेंगे हम, 9 8 17 के 7 हासिल आया 1, 7 1 8 हो गया, 87 आ गया। A40 बराबर हो गया 87। यही हमारा आंसर हुआ। 40वें पद का मान इतना आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हल करेंगे हम। लिखेंगे दिया है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, यानी n बराबर 50, ये दिया है, जिसका तीसरा पद 12 है, और दिया है A3 बराबर 12,
तथा अंतिम पद मतलब an यानी a50 अंतिम पद दिया गया तथा a50 दिया गया है। a50 अंतिम पद यही होगा। a50 बराबर 106 लिखा हुआ है। इसका 29वां पद निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे चूंकि a3 बराबर 12 दिया गया है, लिखेंगे चूंकि a3 बराबर 12, a3 बराबर होगा a प्लस 2d इक्वल टू 12 हो गया। ये समीकरण 1 बना यहाँ से। फिर लिखा है a50 बराबर 106, a50 बराबर होगा चूंकि a50 बराबर है 106, तो यहाँ से होगा a प्लस 49d बराबर 106। समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 के नीचे लिखेंगे हम और फिर हम घटा देंगे। लिखेंगे यहाँ घटाने पर घटाएंगे तो ये यहाँ प्लस माना जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस होगा और यहाँ भी प्लस माना जाएगा, उल्टा माइनस हो जाएगा। ये कट गया आपस में, तो 49d से 2d घट गया तो बचा 47d। 47d बराबर 106 से 12 घटेगा तो 6 से 2 जाए 4 बचा, यहाँ 9 बचा, 94 आया। तो d बराबर हुआ 94 बटा ये 47। 47 51 47, 47 दूना 94, 2 बार गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू आ गया 2। d का मान 2 आया। लिखेंगे अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिखा है a प्लस 2d बराबर 12। लिखेंगे a प्लस 2 गुणे d का मान भी 2 आया है बराबर 12। ये हुआ a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12 हुआ। तो a बराबर हुआ 12 माइनस 4। दिस इम्प्लाइज दैट a बराबर आ गया 8। 12 से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। a बराबर 8 आ गया। अब हमको प्रश्न में ज्ञात करना है, तो इसका 29वां पद निकालना है। तो a 29 बराबर होगा, लिखेंगे 29वां पद a 29 बराबर होगा a प्लस 28d। इतना यहाँ निकालना हो तो उसे एक कम करके d लिखा जाता है। 29 से एक कम करके 28 होगा तब d लिखेंगे हम। अब क्वेश्चन में a का मान आया है 8, यहाँ 8 लिख देंगे, प्लस ये a है, a बराबर यहाँ 8 है, 8 लिखेंगे, प्लस 28 लिखेंगे, गुणे d का मान 2 आया है, यहाँ पर d का मान 2 आया है तो 2 लिख देंगे। तो 8 प्लस 28 दूना 56, तो 56 8 होता है 64। a 29 बराबर आया 64। 29वें पद का मान ही निकालना था। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। हल लिखेंगे पहले। लिखा किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो लिखा प्रश्न में दिया है, प्रश्नानुसार कर देंगे, यानी A17 प्रश्नानुसार 17वां पद यानी A17 जो है A10 से 7 अधिक है, ये कह रहा है इसमें। इस श्रेणी का सर्वांतर निकालना है। तो A17 बराबर होगा a प्लस 16d बराबर A10 होगा a प्लस 9d प्लस 7 आ गया। यहाँ से a आमने सामने है, ये कैंसिल हो जाएगा a, तो ये क्या बचा 16d यहाँ है, माइनस ये 9d इधर आ जाएगा, बराबर वहाँ 7, 16 से 9 जाएगा,
16 डी से 9 डी जाएगा तो 7 डी बचेगा। 7 डी बराबर 7 आया, तो डी बराबर आया 7/7, अर्थात डी बराबर आ गया 1। काटेंगे हम, 7 एकन्नम 7, डी बराबर 1 आया, तो आंसर लिखेंगे डी बराबर 1 लिखेंगे। अतः सर्वांतर बराबर 1। अतः सर्वांतर बराबर 1, तो यही हमारा आंसर हुआ, सर्वांतर बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 सर्वांतर ही पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, 10 तथा 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? हल करेंगे प्रश्न को। 10 तथा लिखेंगे, पहले 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज, तो पहला गुणज होगा 12, दूसरा होगा 16, तीसरा होगा 20, डाट 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 डाट। 250 के पहले 4 का गुणज जो होगा उसको निकालना होगा, तो यहाँ से होगा, इसको हम भाग देके देख ले रहे हैं। ये 250, इसको 4 से भाग देके देख रहे हैं। 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 24 बचे, 4 दूना 8 हुआ, तो 4 दूना 8 हुआ, और 4 छंग 24, ये 248 हुआ। ये अंतिम पद जो 4 का गुणज है। तो यहाँ से हमको मिल गया ए बराबर, यहाँ से ए बराबर यानी प्रथम पद ए बराबर 12, सार्वांतर मिलेगा। सार्वांतर दिया गया 4 का गुणज, तो सार्वांतर 4 ही होगा। सार्वांतर 4, चाहे 16 से 12 घटा के देखेंगे तब भी 4 आएगा। तो इतने गुणज हैं लिखा, तो माना गुणजों की संख्या बराबर n, माना 4 के n गुणज हैं, 4 के गुणज बराबर n, गुणज 4 के गुणजों की संख्या बराबर n। तो यहाँ पर एक चीज़ और दिया, जो अंतिम पद वही तो an होगा, तथा an बराबर क्या है? an बराबर है 248। तो अब हम लिखेंगे सूत्र, चूँकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान है 12 प्लस n हमको नहीं पता, n नहीं पता, n को n लिख देंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान पता है। d का मान यहाँ सर्वांतर d ये 4 आया है, d का मान यहाँ 4 है। an का मान है 248, यहाँ लिख देंगे हम। ये हुआ 248 माइनस 12 बराबर यहाँ हुआ n माइनस 1 इंटू 4। तो हल करेंगे तो 8 से 2 जगह 6 बचेगा, 4 से 1 जगह 3 बचेगा, ये 236 आ गया, बराबर है n माइनस 1 गुणे 4। तो यहाँ से केवल n माइनस 1 बराबर हम निकालेंगे, बराबर आया 236 बटे 4। 4 से काटेंगे, ये वाला 4 बटे में आएगा, 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, 3 23, 36, 4 नौइयाँ 36। ये हो गया n माइनस 1 बराबर 59। तो यहाँ से n बराबर आएगा 59, और माइनस 1 उधर गया, प्लस में 1 हो गया, n बराबर आ गया 60। लिखेंगे अतः 4 के गुणजों की संख्या बराबर 60। अतः 4 के गुणजों की संख्या बराबर 60।
यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, रमेश ने किसी वर्ष के पहले सप्ताह में ₹5 की बचत की। हल करेंगे। हल मतलब यहाँ पर a बराबर 5 दिया गया है, प्रथम पद 5 ही तो है, a बराबर 5 आ गया, तथा फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ा दी, यानी d बराबर आ गया, d बराबर आ गया 1.75 रुपये, ये d हो गया। यदि 9वें सप्ताह में उसकी बचत अर्थात an बराबर हो गया 20.75 हो जाती है, तो इस n का मान निकालना है। सूत्र हम लिखेंगे, चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से हम लिखेंगे an का मान है 20.75 बराबर a का मान है 5 प्लस n हमको नहीं पता है, n माइनस 1 इंटू डी का मान हमको पता है 1.75 यहाँ लिखा हुआ है, रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 20.75 और ये 5 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5, बराबर हुआ n माइनस 1 इंटू 1.75, तो यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 15.75 बराबर n माइनस 1 इंटू 1.75। यहाँ से n माइनस 1 बराबर निकालेंगे, n माइनस 1 बराबर होगा 15.75 बटे ये है 1.75 यहाँ लिखेंगे। अब फिर लिखेंगे n माइनस 1 बराबर, यहाँ देखिए 2 अंक के बाद है ऊपर, 2 अंकों के बाद दशमलव ऊपर है, नीचे भी 2 अंक के बाद ही है, तो अपने आप दशमलव गायब कर लेंगे, ये हट जाएगा दशमलव, यहाँ से गायब कर देंगे हम, बराबर है, हमने हटा दिया दशमलव यहाँ से, तो क्या हो गया, ये हुआ 1575 बटे 175। तो इसको हम काटेंगे, तो काटने के बाद ये 9 बार में जाना चाहिए, चेक कर ले रहे हैं, 9 × 5 = 45, हासिल है 4, 963, 4 67, हासिल है 6, 9 × 9 = 15, 9 बार में जाएगा। हाँ 175 नवैया, ये 9 बार में चला गया यहाँ, तो ये हुआ n माइनस 1 बराबर 9, तो यहाँ से n बराबर आया 9 प्लस 1, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो n बराबर आया 10, n का मान 10 आया। तो प्रश्न में पूछ रहा है इस n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान 10 आ गया, तो उत्तर आया 10, ये आंसर हुआ। अब प्रश्न नंबर 14 हल लिखेंगे, पहले हल हम करेंगे। प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, मोहन ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया, यानी a बराबर 5000 रुपये, a बराबर आया 5000, कार्य प्रारंभ किया तथा प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी सार्वंतर डी दिया गया है 200 रुपये, ये सब दिया है प्रश्न में, लिख देंगे दिया है। अब उस वर्ष का नाम बताइए जिसमें उसका वेतन 7000 रुपये हो जाता है, यानी an बराबर 7000, an बराबर हुआ 7000, तो n का मान पूछ रहा, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। लिखेंगे सूत्र, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान है 7000, यहाँ लिख देंगे 7000
बराबर ए का मान है यहाँ 5000 दिया है, 5000 लिखेंगे, प्लस एन को एन लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान है 200, गुणे हमने 200 यहाँ लिखा। तो यहाँ से हुआ 7000 ये वाला, और 5000 पक्षांतर होके आया, 7000 यहाँ लिखा, और इधर का 5000 पक्षांतर होके इस तरफ आ गया, तो माइनस 5000 हो गया, बराबर हुआ n माइनस 1 इंटू डी का मान है 200, यहाँ लिख दिया 200। तो 7000 से 5000 घटेगा तो 2000 बचेगा, 2000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200। तो यहाँ से हुआ n माइनस 1 बराबर 2000 बटे ये वाला 200। तो काटेंगे, होगा 200 दाहम 2000, 200 गन्नम 200 दाहम 10 बार हुआ। तो n माइनस 1 बराबर आया 10, तो n बराबर आया 10 प्लस 1, तो n बराबर हो गया 11, n बराबर 11, n का मान 11 है, इसका मतलब 11वें वर्ष उसका वेतन 7000 हो गया। उत्तर क्या हुआ? अतः वह वर्ष बराबर 11वां वर्ष, वह वर्ष बराबर लिख देंगे 11वां वर्ष, यही हुआ वर्ष है। और अब यहाँ हम आंसर लिख देंगे, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 हल लिखेंगे। यहाँ लिखा है कि 50 से 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। 50 से 500 के बीच, यहाँ लिखेंगे 50 से 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 50 से 500 के बीच में तो पहली संख्या होगी 56, पहली संख्या 56 होगी जो 7 से कटेगी, फिर डाट डाट करते चले जाएंगे, और अंतिम संख्या पहली 56 होगी, अगली 63 होगी, 63 होगी इस तरह से, फिर डाट 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 करेंगे, लास्ट वाली संख्या जो होगी वो होगी हमारी 497। 497 5 7 से कट जा रहा है, तो यहाँ से हमको मिला a बराबर, यहाँ से a बराबर मिला हमको 56, और d बराबर है 7 से विभाजित लिखा वही d है, d बराबर 7, और अंतिम पद लिखा जो an बराबर है 497। तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या निकालना है, लिखेंगे चूंकि सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान है 497 बराबर 56 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। तो यहाँ से हुआ 497 माइनस 56 हो गया, ये 56 इधर आया तो माइनस में हो गया, बराबर ये n माइनस 1 इंटू 7 है। तो यहाँ से घटाएंगे, 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ रहेगा 8, यहाँ है 9, 9 में से 5 जाएगा 4 बचा, यहाँ 4 है। तो हाँ घटाएंगे, 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा, और 9 से 5 जाएगा 4 बचा, और यहाँ 4 है, बराबर हुआ n माइनस 1 इंटू 7। यहाँ से n बराबर हुआ, n माइनस 1 बराबर हुआ 441 बटे 7। तो 441 बटा 7 करेंगे, काटेंगे, 7 छंग 42 कटेगा, 6 बार जाएगा, 7 छंग 42, 2 44 21, 7 21 63 आया। तो आया यहाँ पर
n-1 बराबर 63। तो यहाँ से n बराबर आएगा 63 प्लस 1 जोड़ेंगे n बराबर आएगा 64। यही हमारा आंसर 64 गिनतियाँ हो गई जो 7 से कटेंगी। तो ये हमारा हो गया आंसर 64। यहाँ आंसर लिख देंगे। तो अब 16वां प्रश्न है, यदि एक समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना nवें पद के n गुने के बराबर हो तो सिद्ध करो कि समांतर श्रेणी का m प्लस nवां पद शून्य होगा। हल हम करेंगे। पहले लिखेंगे mवां पद, लिखेंगे समांतर श्रेणी का mवां पद होगा am बराबर होगा, mवां पद am होगा, am बराबर होगा a प्लस m-1 इंटू डी, तथा फिर लिखा है ये समीकरण 1 है। फिर लिखा है nवें पद का मान nवें पद का n गुना लिखेंगे, nवां पद लिखेंगे तथा nवां पद होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, समीकरण 2 हो गया। अब शर्त के अनुसार क्या कहता है कि समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना, देखो अब mवें पद का m गुना, mवें पद का m गुना यहाँ से मिलेगा हमको, होगा m इंटू am बराबर यहाँ होगा m, ब्रैकेट में लिखा a प्लस m-1 इंटू डी। फिर लिखा है nवें पद का n गुना, अब nवें पद का n गुना होगा n इंटू an, यहाँ से मिलेगा बराबर n आगे लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखा जाएगा यहाँ पर। तो ये हुआ यहाँ पर। फिर क्या करा, शर्त के अनुसार लिखेंगे, शर्त कह रही समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना, यानी ये वाला nवें पद के n गुने के बराबर है। शर्त के अनुसार ये है कि ये m बराबर है n, ये इसके बराबर है। तो यहाँ m का मान यहाँ से आया, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हुआ, m इंटू a प्लस m-1 इंटू डी बराबर है n इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, इसके बराबर है। ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा ma प्लस m इंटू m-1 इंटू डी बराबर na प्लस n इंटू n-1 इंटू डी। तो अब ये हुआ ma प्लस खोलेंगे ब्रैकेट यहाँ पर, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m इंटू डी हुआ यहाँ बराबर na, ये हुआ n स्क्वायर माइनस n इंटू डी हुआ। अब हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करके हमारा आंसर आएगा। पक्षांतर करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा कि ma माइनस लिखेंगे ma माइनस na
ये इधर में पक्षांतर कर लिया, प्लस ये भी पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। इधर बचा जीरो, इधर वाला हमने पूरा इधर का चेंज पक्षांतर कर लिया, यहाँ जीरो बचा। तो यहाँ से आया, हमने एम ए कॉमन लेंगे तो बचेगा एम माइनस एन इंटू ए, हमने बाहर कॉमन ले लिया, और प्लस यहाँ पर हम डी कॉमन लेंगे तो होगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये एन हुआ, बाहर होगा डी, यहाँ जीरो बचा, ये हमने कॉमन लिया। तो अब हम यहाँ m माइनस एन लिख देंगे, ये a लिख देंगे, प्लस यहाँ पर m स्क्वायर के साथ में लिख देंगे ये वाला n स्क्वायर, ये वाला यहाँ इसके साथ आ गया, माइनस m लिखेंगे ये वाला, फिर प्लस में n लिखा, n लिखेंगे, बाहर d लिखा, d लिख देंगे, ये बराबर जीरो होगा। तो ये हुआ m माइनस एन इंटू ए, प्लस यहाँ हम लगाया वर्गांतर सूत्र, एक ब्रैकेट में m प्लस n होगा, दूसरे में होगा m माइनस n, यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया, अंदर हुआ m माइनस n, बाहर d लिखा, यहाँ बराबर हमने जीरो किया। तो अब होगा ये m माइनस n इंटू ए, प्लस यहाँ से हमने m माइनस n कॉमन ले लिया, यहाँ भी है, तो m माइनस n हमने कॉमन लिया, अंदर बचा m प्लस n माइनस वन और इंटू डी, बराबर ये जीरो है। तो यहाँ से हमने m माइनस n पूरा ब्रैकेट कॉमन लिया, m माइनस n हमने कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा, यहाँ a बचा, प्लस यहाँ बचा m प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ इसके इंटू डी है, एक ब्रैकेट और लगा बाहर इसका वाला हिस्सा, बराबर यहाँ जीरो हुआ। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हुआ a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, बराबर हुआ जीरो, बटे इधर वाला ब्रैकेट आएगा m माइनस n वाला इसके नीचे, ये तो जीरो भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो बटा इतना करें जीरो हो जाएगा, ये बन के जीरो हुआ। दिस इम्प्लाइज दैट आया a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, बराबर हो गया जीरो। तो ये किस पद का मान हुआ, ये इसका मतलब ये मान है a m प्लस n, वे पद का मान ही तो है, बराबर जीरो। ये जो मान लिखा हुआ ये a m प्लस n में पद का मान है, यानी a n बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a m बराबर a प्लस m माइनस n इंटू डी। ऐसे ही ये वाला ब्रैकेट a m प्लस n बराबर होगा a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यही हमको ज्ञात करना था। अतः लिखेंगे, अतः श्रेणी का m प्लस n वां पद शून्य होगा, यही कह रहा ना, nवां पद शून्य है या होगा, लिख सकते हैं शून्य है, यही हमको सिद्ध करना था। लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED, ये प्रूव्ड हुआ। और क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे, हल करेंगे। यहाँ यदि एक समांतर श्रेणी का सातवां पद माइनस एक है, दिया है सातवां पद यानी A7 इक्वल टू माइनस वन, तथा 16वां पद 17 है, तथा A16 बराबर 17 दिया है, तो उसका व्यापक पद ज्ञात करो। A7 मतलब होता है A प्लस 6D, A प्लस 6D बराबर माइनस वन, ये समीकरण नंबर 1 है। तथा इसमें लिखेंगे A16 के लिखेंगे A प्लस, इसको लिखेंगे तथा इसको हम लिख देंगे A प्लस 15D,
बराबर 17। ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 1 के नीचे लिखेंगे, समीकरण 1 के नीचे समीकरण 2 लिखेंगे। a + 15d बराबर 17, ये समीकरण 2 है। अब हम घटाएंगे दोनों को, लिखेंगे घटाने पर ये माइनस और ये माइनस, ये तो कट गया आपस में बराबर है, तो 6d से 15 जाएगा तो माइनस के 11d बचेगा, 11 नहीं 9d, 9d बचेगा माइनस के 9d बराबर ये होगा माइनस के 18, माइनस 17 माइनस 1 जोड़ देंगे माइनस 18 हुआ, तो d बराबर हुआ -18 बटे ये माइनस के 9, काटेंगे -9 दूना -18, 2 बार जाएगा यहाँ से, d बराबर आ गया 2। ये सार्वंतर 2 आया, लिखेंगे। तो अब d का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, या 2 में रख दे रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिखा है a + 15 इंटू डी का मान आया 2 लिख देंगे, बराबर 17 लिखा है। तो यहाँ से a + 15 दूना 30 बराबर 17, तो a बराबर हुआ 17 - 30, a बराबर हुआ -13। ये a का मान -13 आ गया। तो इसमें कह रहा तो उसका व्यापक पद निकालना है। व्यापक पद का मतलब हुआ, अतः श्रेणी का व्यापक पद nवें पद को कहा जाता है। व्यापक पद अर्थात nवां पद वही निकालना है, nवां पद ही व्यापक पद होता है। an बराबर हुआ a + n - 1 इंटू डी। तो a का मान यहाँ पर आया है, a का मान आया -13, यहाँ लिखेंगे -13 प्लस n, और n का मान है यहाँ पर लिखा है 15 श्रेणी में 7वां पद -1, 16वां पद 17 है, तो उसका व्यापक पद निकालना है। तो व्यापक पद निकालना है हमको, 16वें पद का मान 17 है, दिया गया है, व्यापक पद निकालना है। तो ये हुआ n - 1 इंटू डी, ब्रैकेट खोलेंगे, हो जाएगा -13 प्लस n - 1 इंटू डी है। डी का मान तो यहाँ लिखा हुआ है, डी का मान हमको पता 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसे गुणा करेंगे तो बन जाएगा -13 प्लस 2n -2, तो ये आ गया 2n - 15। हल करेंगे तो ये 2n पहले लिख देंगे, और -13 -2 मिला के -15 हो गया, तो ये हो गया 2n - 15। यही हमारा आंसर आ गया। an बराबर आया, ये an का मान आया है, n बराबर आया 2n - 15, ये आंसर आया, ये आंसर हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो 3 अंक यहाँ लिख देंगे, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं, पहले हल हम करेंगे। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं बराबर, पहली संख्या होगी 105, तो 7 से कटेगी, 7 से विभाज्य ये हुई, फिर डाट 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 डाट, जो 3 अंकों वाली है वो अंतिम संख्या 3 अंकों वाली होगी 994, जो 7 से कटेगी। तो a बराबर यहाँ पर आ गया, a बराबर आया 105, और d बराबर 7 से विभाज्य कह रहा, तो d तो 7 ही हुआ,
और an बराबर है 994। आप लिखेंगे यहाँ पर सूत्र, चूँकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान है 994 बराबर a का मान 105 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। तो ये 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। तो यहाँ से 994 से 105 घटेगा तो दाहिने लेंगे 14 में से 5 चला गया 9 बचा, यहाँ रह गया 8, तो 8 यहाँ पर आ गया और इस 9 से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, बराबर हुआ n माइनस 1 इंटू 7। यहाँ से n माइनस 1 बराबर हुआ 889/7। इसको हम काटेंगे तो ये कट के आएगा 7 एकन्नम 7 यहाँ हुआ, इधर बचा 1 18, 7 दूनी 14, 4 18, 7 7 49। ये कट के आया n माइनस 1 बराबर 127। तो n बराबर आया 127 प्लस 1, इधर का ये माइनस 1 उधर का प्लस 1 हो गया, n बराबर आ गया 128। 128 संख्याएं हैं, लिखेंगे n का मान इतना आया, लिखेंगे अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं बराबर 7 से विभाज्य संख्याएं बराबर 128। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हल करेंगे हम। यदि एक समांतर श्रेणी का 24वां पद 10वें पद के दोगुने के बराबर है तो सिद्ध करो 72वां पद 34वें पद के दोगुने के बराबर होगा। यदि एक समांतर श्रेणी का 24वां पद, लिखेंगे समांतर श्रेणी का 24वां पद जो होगा ये होगा A24 होगा, बराबर A24 और A24 बराबर होगा A प्लस 23D। ये A24 का मान इतना आएगा। फिर कह रहा है 10वें पद के दोगुने से 10वां पद निकालेंगे। 10वां पद A10 बराबर होगा A प्लस 9D। ये 10वां पद हुआ। तो ये 24वां पद है, यहाँ घेर दिया हमने बॉक्स में, ये 10वां पद है। आप कह रहा है कि 24वां पद 10वें पद के दोगुने के बराबर हो शर्त के अनुसार। शर्तानुसार शर्त क्या है कि 24वां पद यानी A24 जो है ये A24 10वें पद यानी A10 के 2 गुने के बराबर है। यहाँ 2 लिख देंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, ये बराबर हो गया। A24 का मान है यहाँ पर A प्लस 23D, ये 2 हुआ। A10 का मान है A प्लस 9D। अब हम गुणा करेंगे, ये हुआ A प्लस 23D बराबर हुआ 2 एकन्नम 2A प्लस 9 दूना 18D। तो यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे, ये A हुआ माइनस 2A हुआ और बराबर हुआ यहाँ उधर ये 18D लिखा है और ये 23D उधर गया, माइनस में 23D हो गया। तो यहाँ माइनस के A आया, बराबर आ गया माइनस के 5D। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि A बराबर 5D। दिस इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू 5D। ये A का मान आया, इसको हम समीकरण 1 यहाँ मान ले रहे हैं। अब फिर कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि 72वां पद 34वें पद के दोगुने के बराबर होगा। 72वां पद लिखेंगे
72वां पद, 72वां पद ए 72, ए 72 बराबर होगा ए प्लस 71D, ये हुआ। और 34वां पद क्या होगा, 34वां पद लिखेंगे, 34वां पद ए 34 बराबर होगा ए प्लस 33D। तो अब यहाँ से अब हमारा जो यहाँ डी का मान आया है, ए बराबर 5D आया ना, ए का मान रखेंगे। तो मतलब समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 2 में डी का मान रखने पर प्रश्न में कह रहा है 72वां पद 34वें पद के दोगुने के बराबर होगा। तो रखेंगे डी का मान, तो ए 72 बराबर आएगा ए प्लस 71 गुणे डी। डी का मान यहाँ से आया है 5, सॉरी ए का मान आया 5D, ए का मान रखना है, ए का मान रखेंगे हम, ए का मान ये ए है, ए का मान रखने पर 71 गुणे डी लिखा, तो ए का मान आया है 5D, ये आया यहाँ पर लिखा है ए बराबर 5D, तो यहाँ लिखेंगे हम 5D प्लस 71D, 71D और 5D मिला के होगा 76D। ए 72 का मान आया है 76D के बराबर, हमने यहाँ बॉक्स में घेर दिया। फिर अब लिखेंगे, अब ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है ए 34 बराबर हुआ, यहाँ ए प्लस 33D लिखा है ना, तो ए का मान रखेंगे, ए का मान है 5D के बराबर, यहाँ लिखा ए बराबर 5D, यही हम यहाँ लिखेंगे 5D और प्लस ये 33D, 33D 5D मिला के होता 38D, ये ए 34 बराबर आया 38D। इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे। फिर हम ए 34 यहाँ कह रहा है ए 34वें पद के दोगुने, तो दोगुना करेंगे 2 गुणे ए 34 बराबर होगा 2 गुणे 78D, तो ये हुआ 2A 34 बराबर हुआ 38D लिखा, 2 गुणे 38D, 38 दूना 76D हुआ। तो इसको बॉक्स में हम घेरेंगे। तो यहाँ हमको ये पता लग गया कि ए 72 का मान जितना है उतना ही ए 34 को दोगुना करने पर मान आता है। तो लिखेंगे अतः लिखेंगे, अतः 72वां पद 34वें पद के दोगुने के बराबर है। अतः इस श्रेणी का 72वां पद 34वें पद के दोगुने के बराबर है, दोगुने के बराबर है, यही सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे प्रूफ लिखेंगे, या इति सिद्धम लिख दे रहे हैं, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया, आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 20, किसी समांतर श्रेणी के चौथे तथा 8वें पदों का योग 24 दिया गया है। प्रश्नानुसार आठवें तथा चौथे पदों का योग, चौथे तथा 8वें यानी A4 प्लस A8 बराबर 24, यही दिया गया है।
इसका मतलब हुआ A4 का मान है A+3D। इसी प्रकार A8 का मान होगा A+7D। ये चीज़ बराबर 24 लिखा है। तथा पहले यहाँ A जोड़ेंगे, मिला के हुआ 2A + 7 3 10D। 2A + 10D बराबर 24 हुआ। लिखेंगे, इसलिए यहाँ 2 ले लेंगे कॉमन, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा A + 5D बराबर यहाँ 24 है। तो यहाँ से हुआ A + 5D बराबर 24/2 करेंगे, कट के 12 आया यहाँ पर, तो आ गया A + 5D बराबर 12। समीकरण नंबर 1 आ गया यहाँ पर। लिखेंगे तथा अब क्या दिया है, अब दिया छठे तथा 10वें पदों का योग 44 दिया गया, यानी A6 + A10 बराबर 44 दिया है। A6 का मान होगा A + 5D और A10 का मान होगा A + 9D बराबर 44 है। तो A में A जोड़ेंगे, हो जाएगा 2A + 5D, 9 5 14D हुआ बराबर 44 हुआ। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, ये हुआ A + 14D, D लिखेंगे A + 14D बराबर यहाँ 44 है। तो ये A + 14D बराबर यहाँ जो 44 लिखा, 2 करेंगे, 2 1 2 2 22 हम 22 बार गया, यही यहाँ पर 22 आ गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम। समीकरण 1 लिखेंगे, पहले लिखा है A + 5D बराबर 12, A + 5D बराबर 12 समीकरण 1 है। समीकरण 2 में लिखा है A + 14D बराबर 22, A + 14D बराबर 22। ये समीकरण 2 है। यहाँ लिखेंगे घटाने पर घटाएंगे तो यहाँ ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये बराबर कट जाएगा आपस में। फिर यहाँ पर 5D से 14D घटेगा तो बचेगा -9D बराबर, यहाँ ये -12 है, -22 है, यहाँ -12 है, तो घटाएंगे तो होगा -10D, -10 आएगा, ये -10 यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से हो गया D बराबर यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ पे 7D होगा, 2 7 तो 7 बार जाएगा, यहाँ 7 होगा, ये चीज़ नहीं होगी, ये काट के हम लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 2। ये हुआ A + 7D बराबर यहाँ 44 है। तो इसको जब हल किया गया तो ये आया A + 7D, ये 7 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, बराबर 22 है। A + यहाँ 7 है और ये गलती से लिखा गया, ये नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये बचेगा -2D बराबर हुआ -10 है। तो यहाँ से D बराबर हुआ -10/-2। तो काटेंगे, 2 पंची 10 होता है, तो आ गया 5। यहाँ से D बराबर आ गया 5, D बराबर 5 आया। लेकिन अब D का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिखा है A + 5D, 5 लिखेंगे, गुणे D का मान भी 5 आया है बराबर 12 है। तो A + 5 25 बराबर 12, A बराबर हुआ 12 -25, A बराबर हो गया -13। यहाँ A का मान आ गया और ये D का मान होगा आ गया। अब प्रश्न में कह रहा है, तो प्रथम 3 समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद जा लीजिए। प्रथम पद तो यहाँ ये पता लग गया, तो लिखेंगे ये प्रथम पद है, प्रथम पद
ए बराबर आया -13। दूसरा पद बराबर होगा ए प्लस डी। तो ए का मान है -13 प्लस डी का मान है 5। तो दूसरा पद हो गया यहाँ से 13 से 5 कटेगा तो -8 ये आया। तीसरा पद होगा ए प्लस 2d। ए लिखेंगे, ए का मान -13 है प्लस 2 इंटू डी का मान 5 है। ये हुआ -13 प्लस 10 घटेगा -3 आएगा। तो पद होंगे इसके अतः 3 पद बराबर। तो पहला पद यहाँ से आया -13 और दूसरा पद आया -8, तीसरा पद आया -3। यही हमारा आंसर हो गया। एक समांतर श्रेणी का पीवां पद Q यानी AP बराबर लिखा है Q, ये दिया गया है। यहाँ लिखेंगे दिया है AP बराबर Q तथा क्यूवां पद P है यानी AQ बराबर P, ये लिखा है। तो सिद्ध करो कि nवें पद का मान P प्लस Q माइनस N होगा। तो पहले AP लिखेंगे हम। AP बराबर होगा यहाँ से A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर Q लिखा। ये समीकरण 1 आ गया। इसके लिए AQ बराबर क्या होगा? AQ के लिए होगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ P दिया गया है, इसमें दिया गया है ना। ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों को घटाने पर, यहाँ लिख देंगे घटाने पर तो घटाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये तो बराबर कट जाएगा आपस में। बस ये बचा, यहाँ पे बचा कि घटा रहे हैं तो ये हो गया हमारा P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1 बाहर डी लिख देंगे हम बराबर यहाँ हुआ Q माइनस P। तो ब्रैकेट खोलेंगे, ये हुआ P माइनस 1 माइनस Q माइनस माइनस प्लस 1 हो गया वाला, बाहर डी लिखा है। यहाँ हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया, हुआ P माइनस Q माइनस P था, हमने माइनस कॉमन लिया, बन गया P माइनस Q। तो यहाँ से ये 1 माइनस का, ये 1 प्लस के दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये आया P माइनस Q इंटू डी बराबर वो माइनस टाइम ये P माइनस Q। तो यहाँ से D बराबर आया माइनस P माइनस Q बटे यहाँ पर P माइनस Q। तो यहाँ से काटेंगे हम, एक बार जाएगा तो यहाँ से हो गया D बराबर -1। दिस इम्प्लाइज दैट D बराबर आ गया माइनस का 1, बॉक्स में हमने घेर दिया। अब लिखेंगे D का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। अब D का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 दिया गया A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। समीकरण 1 है A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, यही समीकरण 1 है, बराबर लिखा है Q। तो इसी में हमको रखना है, समीकरण 1 है, इसमें हमको रखना है। D का मान -1 आया, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू -1 हुआ यहाँ, बराबर Q आया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आगे हल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा A माइनस P माइनस 1 बराबर Q है यहाँ से। तो अब हम A यहाँ रोकेंगे,
ए बराबर हुआ यहाँ से क्यू, और ये माइनस में पी माइनस वन था, उतर गया, प्लस में पी माइनस वन हो गया। हल करेंगे, हो जाएगा ए बराबर क्यू प्लस पी माइनस वन, यानी ए बराबर हुआ पी प्लस क्यू, क्रम से लिख देंगे पी प्लस क्यू माइनस वन, ये ए का मान हुआ यहाँ पर। तो ए एन बराबर, इसमें कह रहा है व्यापक पद, प्रश्न में कह रहा है तो एनवें पद का मान कितना होगा। तो ए एन बराबर, ये ए का मान आया, इसको हम बॉक्स में घेर देंगे। आप लिखेंगे ए एन बराबर, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान इतना आया है, पी प्लस क्यू माइनस वन आया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ लिखेंगे एन माइनस वन इंटू डी का मान आया है माइनस का एक, यहाँ है ये माइनस का, यहीं रख दिया मैंने यहाँ डी की जगह पर। तो ये हुआ पी प्लस क्यू माइनस वन, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस एन आएगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस को वन और ये प्लस को वन कट गया, तो ये हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट ए एन बराबर आया पी प्लस क्यू माइनस एन, यही सिद्ध करना था। लिखेंगे अतः एन में पद का मान पी प्लस क्यू माइनस एन है, यही सिद्ध करना था। लिखेंगे प्रूव्ड, पी आर ओ वी ई डी, यही सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन नंबर 22, ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे क्या दिया गया, एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 है। हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है 10वां पद 52 है, यानी 810 बराबर 52 तथा 16वां पद 82 है, A16 बराबर 82 दिया है। इसका 32वां पद तथा व्यापक पद ज्ञात करना है। तो 810 बराबर होगा A प्लस 9D बराबर 52, ये समीकरण 1 हो गया। तथा इससे देखेंगे 16वें पद के लिए A16 बराबर होगा A प्लस 15D बराबर 82, समीकरण 2 हो गया। इन दोनों को हल करने के लिए घटाएंगे आपस में, लिख देंगे घटाने पर तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये तो कट गया बराबर है। तो यहाँ हो गया माइनस 6D बचा, 9D से 15D जाएगा बराबर, यहाँ माइनस में बचा 30, यहाँ से D बराबर आया माइनस 30 बटे माइनस 6, काटेंगे 6 पंचे 30, 5 बार गया, माइनस माइनस भी कट जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा 5, D बराबर ये 5 हुआ। इसको हमने बॉक्स में बंद किया। लिखेंगे अब D का यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिखा है A प्लस 9D, 9D के गुणे D का मान 5 रखेंगे, A प्लस 9D बराबर 52, एक जगह ये लिखा प्लस 9 की जगह 9 है, D की जगह लिखा हमने 5, यहाँ से बराबर ये 52 हुआ। A प्लस 9 पची 45 बराबर 52, तो A बराबर हुआ 52 माइनस 45, घटाएंगे तो A बराबर हो गया 52 से 45 घटेगा हमारा, तो A का मान आया यहाँ से 7, A बराबर हो गया 7, बॉक्स में बंद है। अब कह रहा है इसका 32वां पद तथा व्यापक पद ज्ञात करना है। अब श्रेणी का बत्तीसवां पद होगा A32 बराबर होगा A प्लस 31D। तो A का मान यहाँ पता है 7 और D का मान पता है 5, एक जगह 7 लिखेंगे, प्लस 31 लिखा हमने, गुणे D का मान है 5, तो ये 7 हुआ, प्लस 5 का नंबर 5 और 5 नहीं 15, 155 हुआ।
155 और 7 होता है 162। यहाँ से A32 का मान आ गया 162। A32 को हमने बॉक्स में कवर किया, इसे 162 आ गया। अब हमको व्यापक पद निकालना है। व्यापक पद nवें पद को कहा जाता है तथा व्यापक पद याद कीजिए। तो अब व्यापक पद nवें पद को कहते हैं व्यापक पद, अर्थात nवां पद, यही व्यापक पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान है 7 प्लस n की जगह n रहेगा, माइनस 1 इंटू डी का मान है 5। तो हो गया a प्लस 5 एकन्नम 5n माइनस 5 एकन्नम 5। अब 7 से ये 5 घटेगा, बचेगा 2 प्लस 5n। क्रम से लिख देंगे, ये an बराबर आ रहा है यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज दैट an बराबर होगा 5n हम पहले लिखेंगे प्लस